हर कहानी एक राज छुपाए बैठी होती है। कुछ राज जिंदगी के होते हैं और कुछ मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सच भी है और साया भी। ये है सच का साया। हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां सब जाने से डरते हैं, लेकिन अगर कोई जगह डराती ना हो बल्कि बुलाती हो तो। गांव लोहागढ़ की एक पुरानी हवेली की एक खिड़की पिछले 27 सालों से बंद है। कहते हैं अगर वो खिड़की खुल जाए तो उस घर में कोई जिंदा नहीं बचता। संध्या मिश्रा 28 साल की स्कूल टीचर शहर से गांव लोहागढ़ आई थी। सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिली थी और रहने के लिए उन्हें पुरानी हवेली में जगह मिली, वही जिसकी खिड़की कभी नहीं खुलती। गांव वालों ने मना किया, मैडम उस घर में मत जाइए, वहां बहुत कुछ हुआ है। लेकिन संध्या ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास छोड़िए, मैं एजुकेशन के लिए आई हूं, भूत प्रेत के लिए नहीं। हवेली पुरानी थी लेकिन रह सकती थी। पर जैसे ही रात 12 बजे घड़ी ने टनटनाना शुरू किया, एक खड़ाक की आवाज आई। हवेली की वो बंद खिड़की अपने आप खुल गई। संध्या ने सोचा हवा से हुआ होगा। वो खिड़की बंद करने गई, तभी पीछे से सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। खिड़की बंद की और वापस सो गई। अगली सुबह संध्या ने स्कूल में बच्चों से पूछा, बच्चों कोई उस हवेली के बारे में कुछ जानता है? सब बच्चे चुप थे, सिवाय एक के, आरव। आरव बोला, मैडम वहां दीपा दीदी रहती थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन वो खिड़की से नीचे गिर गई। फिर उस घर में जो भी रहा सब मरते गए। संध्या को हल्की झुरझुरी हुई। अब हर रात संध्या को एक ही सपना आता, खिड़की खुलती है और एक लड़की रोती हुई अंदर आती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी उंगलियां कटी होती हैं, जैसे उसने खिड़की से निकलने की बहुत कोशिश की हो। एक रात संध्या नींद में उठी और सीधे खिड़की के पास चली गई। खिड़की अपने आप खुली और एक छाया अंदर घुस गई। संध्या ने गांव के पुराने पुजारी से पूछा, इस हवेली की असली कहानी क्या है? पुजारी ने कांपते हुए बताया, दीपा और उसकी बहन उस हवेली में रहती थीं। दीपा की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से हो रही थी। दीपा ने मना किया तो उसकी छोटी बहन को मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। दीपा ने खुद भी वहीं से कूदकर जान दे दी। उसके बाद से वो खिड़की मौत की खिड़की बन गई। एक दिन स्कूल में खबर आई, आरव रात से लापता है। गांव वाले खोजने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। संध्या ने सपना देखा, आरव हवेली की खिड़की के पास खड़ा है और दीपा की आत्मा उसे खींच रही है। वो दौड़ती हुई हवेली पहुंची और देखा खिड़की खुली है और आरव उसके किनारे बैठा है। उसने दौड़कर उसे पकड़ा और पीछे खींचा। उसी समय हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। संध्या ने आरव से पूछा, तू वहां क्या कर रहा था? आरव बोला, दीपा दीदी ने बुलाया था। उन्होंने कहा आप मेरी मां जैसी हैं, वो आपको ले जाना चाहती हैं। संध्या चौंक गई। क्यों? आरव बोला, क्योंकि आप ही उनकी छोटी बहन हैं, पिछले जन्म की। संध्या को अब सब कुछ याद आने लगा। खिड़की से गिरने के सपने, दीपा की सिसकियां और वो छाया, सब उसकी ही यादें थीं। वो हवेली गई और खिड़की के पास बैठकर कहा, दीपा दीदी अब मैं आ गई हूं, लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म होगा। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं और दीपा की आत्मा सामने आई, जली हुई, टूटी हड्डियों वाली, लेकिन आंखों में सुकून। संध्या ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, चलो दीदी अब मुक्ति लो। और उसी समय हवेली गिर गई। गांव में अब हवेली नहीं है, खिड़की का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन लोग कहते हैं अगर आप किसी पुरानी हवेली में रह रहे हों और खिड़की अपने आप खुल जाए तो सावधान रहना, शायद दीपा अब किसी और को ढूंढ रही है। तो क्या आप कभी ऐसी खिड़की के पास बैठे हैं जो बिना वजह खुल जाए? क्या वो आवाज वाकई हवा की थी या किसी और की सिसकी थी? ध्यान रखना, डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वो खिड़की से झांकता है और आपको देख रहा होता है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सच का साया, जहां कहानियां नहीं, सच बोलता है।